में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल के बारे में, ठीक है। सेल क्या, कोशिका। सेल बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। ये 9th-10th में ही पढ़ना होता है, तो यदि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आज यहाँ से आपको क्या कन्फ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। आज यहाँ से क्या अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। समझिएगा सेल क्या है। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सबसे पहले क्या, साइटो। क्या होता है, साइटो। और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। समझिएगा, देखिए सेल का सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, खोज किन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और जो सेल का जनक किनको कहते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। तो समझिएगा क्या कंडीशन है। रॉबर्ट हुक ने जब सेल का क्या किया, डिस्कवर किया, तो वो क्या था, डेड सेल था, ठीक है। तो डेड रहे या फिर क्या रहे, लिविंग रहे, है ना। तो खोज तो उन्होंने किया, तो इसलिए कोशिका का जनक किनको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए क्या कंडीशन है, जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया, तो जीवित कोशिका का खोज लीवन हॉक सर ने किया था, ठीक है। तो समझिएगा। और एक क्या आता है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, है ना। जैसे मतलब हमारा बॉडी क्या है, छोटे छोटे कोशिकाओं से बना हुआ है, ये किन्होंने बताया, तो ये स्लाइडन एवं स्वान ने बताया, सर ने बताया थे, ठीक है। तो ये कंडीशन था, ठीक है। बेसिक पॉइंट ये था सेल से। तो अब आइए मेन पॉइंट क्या है, इसे समझिएगा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है ना, क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग से फिर से आ जाते हैं, समझिएगा। अध्ययन इसका क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अध्ययन क्या है, साइटोलॉजी। जनक रॉबर्ट हुक। 60-65 में, है ना। 60-65 से एक और इंसिडेंट है, वो क्या था, न्यूटन सर से संबंधित है, ठीक है। जब वो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, तो जिससे न्यूटन सर को क्या हुआ था, रिटर्न होना पड़ा था घर। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या ग्रेविटेशन का क्या क्या खोज किया, ठीक है। तो वो 60-65 से क्या इंसिडेंट है, ठीक है। तो वो मेरा मेन पॉइंट कहाँ, सेल की ओर है, ठीक है। तो समझिएगा 60-65 में कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया, स्लाइडर एवं स्वाम ने। उसके बाद देखिए कंडीशन क्या है, उसके बाद क्या हमारा होगा, सबसे छोटी कोशिका। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे का, ठीक है। तो ये कंडीशन है। सबसे बड़ी कोशिका में लिख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा क्या है, बेसिक पॉइंट है ना, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सेल, कोशिका का अध्ययन क्या 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 कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। जनक, कोशिका का जनक किन्हों कहते हैं, रॉबर्ट हुक सर को, ठीक है। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया, स्लाइडर एवं स्वान ने। और जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया, तो लीवन हॉक सर ने। उसके बाद क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। ये क्या आता है, एक नॉर्मल कह सकते हैं या बेसिक पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्या है, अब एक दो पॉइंट और है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है बाबू, क्या होता है, स्पर्म। क्या कहते हैं उसको, स्पर्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ओवम। क्या होता है, ओवम, जिसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम क्या है, मानव में सबसे छोटी है और क्या है, बड़ी है। और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, ठीक है ना। बड़ी और लंबी में क्या है, अंतर है, ठीक है। बड़ा जैसे क्या है, लाल किला क्या है, बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। तो इस तरह क्या है, बड़ा और लंबा में अंतर है। तो सबसे लंबा कोशिका क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका क्या है हमारा, न्यूरॉन। अब देखिए न्यूरॉन से एक और पॉइंट संबंधित है, क्या है कि न्यूरॉन में सबसे कम सेल डिवीजन होता है, क्या है, विभाजन रहित इसको कह सकते हैं ना, कि सबसे कम सेल्स डिवीजन कहाँ होता है, न्यूरॉन में होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सेल्स डिवीजन कहाँ होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या था, पॉइंट था, सेल्स था, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे पॉइंट हम बताते हैं। अब हम कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, ठीक है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, किस किस में होता है, पादप प्लस जंतु, ठीक है। देखिए अर्थ पर क्या है, दो ही चीज के क्या है, लिविंग है ना। एक क्या है बाबू, एक क्या हो सकता है,
प्लांट किंगडम और एक क्या है एनिमल किंगडम, ठीक है ना, यही दो ही चीज ना है, ठीक है। और प्लांट का जो स्टडी करते हैं उसको क्या हम लोग कहते हैं बोटेनी, ठीक है। और एनिमल का जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग जूलॉजी, ठीक है। तो यही चीज ना है, तो समझिएगा। तो कोशिका झिल्ली किस किस में होता है, पादप में होता है और क्या होता है जंतु में होता है, ठीक है। पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। जंतु मतलब हम लोग सब आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स हो जाए, इंसान हो जाए, ह्यूमन हो जाए, सब सब क्या है आते हैं जंतु में। उसके बाद देखिए ये किसका बना होता है, प्रोटीन की बनी होती है, क्या होता है प्रोटीन का बना होता है। और इससे क्या पॉइंट है, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे मान कर ऐसे क्या झिल्ली की तरह ऐसे, तो देखिएगा समझिएगा इसमें क्या होता है लाइसोसोम न्यूक्लियस और क्या होता है और इसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया सब कहाँ है इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बात हम करेंगे क्या कोशिका भित्ति की, ठीक है, क्या है सेल वॉल, ठीक है। देखिए सेल वॉल सिर्फ किस में होता है, प्लांट में होता है। ये किस में होता है, सिर्फ प्लांट में होता है। और ये क्या बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए समझिएगा क्या कंडीशन, जैसे कोशिका झिल्ली है और देखिए इसके ऊपर ये क्या होता है परत होता है, वही होता है कि हमारा सेल वॉल होता है, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। और लेकिन ये सिर्फ क्या होता है प्लांट में होता है, ठीक है, एनिमल में ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये क्या सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक बना होता है। उसके बाद क्या करता है ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है ना। प्लांट को ये क्या करता है सुरक्षा करता है और क्या करता है आकार प्रदान करता है, ठीक है। क्या सेल वॉल, ठीक है। ये क्या था कोशिका भित्ति का ये पॉइंट था, ठीक है। अब आइए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बहुत क्या है हाईलाइटेड है, क्या है बहुत हाईलाइटेड है ना। इसी बार जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, इसके पीछे जो क्या था 16 तारीख को इसके पीछे हुआ था, क्या कह सकते हैं उसको 16 अक्टूबर कह सकते हैं, ठीक है। 16 अक्टूबर को जो हुआ था एग्जाम, उसमें क्या आया था कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं ना, पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्या था माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किन्होंने किया, तो क्या कह सकते हैं अल्टमैन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन सर ने क्या किया है माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया है खोज किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं श्वसन लेते हैं, ठीक है। तो जब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, तो हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है हमारे क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया पास तक उसको पहुंचाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कहाँ सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, इस तरह होता है। तो देखिएगा जब ऑक्सीजन जाता है कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, तो ये क्या करता है एक क्या करता है एक चक्र का निर्माण करता है, इसको क्या करते हैं हम लोग क्रेब्स चक्र करते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र जब होता है तो क्या होता है 38 एटीपी है ना, 38 एटीपी के बराबर कितना होता है एक ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का क्या काम होता है ऊर्जा देना होता है हमारे बॉडी को, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये होता है पॉइंट, ठीक है। तो क्या था माइटोकॉन्ड्रिया से ये क्या था पॉइंट था, तो यही क्या था चीजें थी, ठीक है, समझने के लायक, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्रिस्टी की बनी होती है, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार किसका बना होता है क्रिस्टी का बना होता है। तो ये भी क्या है हाईलाइटेड पॉइंट है ना, इसको भी क्या कीजिए याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है समझिएगा, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है। देखिए गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, समझिएगा। गोल्जी बॉडी का खोज किन्होंने किया, तो क्या था कैमिलो गोल्जी सर ने, क्या कहते हैं कैमिलो गोल्जी सर ने, ठीक है। अपने नाम पर ही क्या क्या इनका नाम रख दिया क्या गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है हमारे बॉडी में समझिएगा, इसका काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब परिवहन का काम होता है। जिससे मानकर चलिए किसका परिवहन का काम होता है, ऊर्जा का परिवहन का काम होता है, या फिर क्या प्रोटीन का परिवहन का काम होता है हमारे बॉडी में। देखिएगा कंडीशन क्या है, जैसे मान कर चलिए हमारे क्या है जीभ क्या है एकदम इतना छोटा पार्ट है ना, लेकिन हमारा हाथ क्या है इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो देखिएगा जहां पर जितना ज्यादा सेल होगा वहां पर उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल में ही ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वहां पर क्या होता है अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा, जहां पर जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पर अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा। अभी बताएं क्या कि हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो उसको हीमोग्लोबिन क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या करता है पहुंचा देता है, ठीक है, सेल्स के पास क्या करता है पहुंचा देता है। तो समझिएगा, तो जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको जीभ के अधिक ऊर्जा का काम होता है, ठीक है, अधिक ऊर्जा चाहिए। तो हमारे हाथ से या हमारे बॉडी के कहीं किसी भी पार्ट से क्या करेगा ऊर्जा को कहाँ पहुंचाएगा जीभ तक पहुंचाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं ना, एकदम बिना रुके बिना हेजिटेशन के बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो परिवहन का काम किसका होता है गोल्जी बॉडी का होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है रसदानी, मतलब क्या वोक्यूल्स। देखिए आपने यह चीज अवश्य से सुना होगा कि हमारे बॉडी में क्या होता है 60% क्या होता है वाटर होता है ना, जरूर सुने होंगे आपने। अब उसके बाद देखिए क्या कंडीशन है, तो 65% जब हमारे बॉडी में वाटर होता है तो वो है कहां पर नहीं पता है आपको, है ना, पेट में है नहीं पेट में, ठीक है। तो कंडीशन क्या है समझिए,
देखिए जिस 65% वाटर है वो हमारा कहाँ होता है, वोक्यूल्स में। क्या होता है, वोक्यूल्स में, ठीक है, ये कंडीशन होता है। इसे मान कर चलिए क्या है, हम जब क्या करते हैं, वो सेल्स कहाँ है, वोक्यूल्स में होता है, वोक्यूल्स कहाँ होता है, सेल्स के पास होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पानी क्या करता है, संग्रह करके रखता है, ठीक है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। कौन करता है, वोक्यूल्स करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करता है, जल संग्रह करता है, ठीक है, रसदानी, वोक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या था, रसदानी से ये पॉइंट था, ठीक है। अब आइए हम कहाँ आते हैं, तारक का सेंट्रोसोम के पास आते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है, देखिए सेंट्रोसोम खोज किन्होंने किया, बोबरी ने, क्या किया, बोबरी सर ने, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्य क्या होता है सेंट्रोसोम का, कोशिका विभाजन करना, ठीक है, सेल्स डिवीजन करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ होता है बाबू, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है, पॉइंट समझेगा। सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन भी कौन करेगा, लीवर ही करेगा। तो देखिएगा यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब का सेवन करता हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, लीवर क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, है ना, यही पॉइंट होता है ना। तो देखिएगा फिर वह व्यक्ति अगर शराब को छोड़ दे, है ना, और अच्छे से न्यूट्रिशन को खाए, है ना, चीज़ों को क्या करे, ईट करे, ठीक है, तो देखिएगा उसका लीवर क्या होता है, ठीक हो सकता है, ठीक है। तो क्यों हो गया ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेल्स डिवीजन अधिक होता है, लीवर में क्या होता है, सेल्स डिवीजन अधिक होता है। जहां तक मेरा मानना है कि लीवर अगर कट भी गया ना, तो वो क्या कर सकता है, अपने आप क्या कर सकता है, सेल्स को डिवीजन करके क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था, ठीक है, लीवर से था, ठीक है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ होता है, न्यूरॉन में होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है, हमारे न्यूरॉन होता है, नॉर्मल सी बात है। देखिए इधर उधर हमको चोट लग गया तो चलेगा इधर उधर हमको चोट लग गया तो चलेगा, लेकिन यहां पर अगर हमको चोट लग गया तो चैप्टर क्या, क्लोज, ठीक है। तो ये कंडीशन है, क्यों क्लोज होता है समझिएगा। देखिए इधर चोट लग गया है ना, इधर अगर हमको पुलिस एक आध डंडा मार भी दिया तो क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या करेगा, इधर के आसपास के जो सेल है वहां पर क्या करेगा, सेल्स डिवीजन करके क्या करेगा, यहाँ पर ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो चोट लग गया तो ये क्या होगा, यहाँ पर सेल्स डिवीजन नहीं होता है, तो यहाँ से चैप्टर क्लोज हो सकता है इंसान का, ठीक है। तो यही कंडीशन होता है, तभी ना ट्रैफिक रूल में हेलमेट क्या है, एकदम कंपलसरी है, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा, है ना। साइंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, हर चीज में साइंस को ढूंढिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रेन में क्या कंडीशन है, ब्रेन में 90% क्या होता है, न्यूरॉन होता है, और 10% क्या होता है, गिलियम होता है ना। ये 10% क्या करता है, ये 10% में क्या कंडीशन होता है, यहां पर होता है सेंट्रोसोम, ठीक है, ये 10% वाला में। तभी किसी किसी को क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है ना। यहाँ यही वाला देखिए कैंसर क्या होता है समझिएगा, अत्यधिक या फिर बहुत तेजी से सेल्स डिवीजन क्या होता है, कैंसर का कारण होता है, ठीक है। ये पॉइंट था कैंसर से। तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक सेल्स डिवीजन हो जाता है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा क्या होता है, सेल्स डिवीजन होता है, तो ये क्या बनता है, कैंसर का कारण बन जाता है, ठीक है। और यही से वो कहते हैं ब्रेन ट्यूमर कर सकते हैं, या फिर जो भी कहिए, ठीक है। हमारे बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर जरूरत से ज्यादा सेल्स डिवीजन हो गया है ना, एकदम बहुत ज्यादा, ठीक है। लीवर तो एक नॉर्मल चीज है, यहाँ पर होते रहता है, यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, नॉर्मल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, हमारे बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट में क्या हो सकता है, जरूरत से ज्यादा अगर सेल्स डिवीजन होता है तो वो कैंसर का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या था, हमारा सेंट्रोसोम था, ठीक है। तारक का कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें क्या, अंतःप्रदव जालिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेशन, ठीक है। देखिएगा क्या कंडीशन है। देखिए ये क्या काम करता है हमारे बॉडी में, आंतरिक कंकाल है, क्या है, सेल्स के लिए क्या है, एक आंतरिक कंकाल है, ठीक है। और क्या है, आंतरिक सहायता है, सेल्स को क्या करता है, आंतरिक सहायता देता है, ठीक है। अब बात है क्या है, देखिए ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, इंडोप्लाज्मिक क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, स्मूथ है, और सेकंड क्या होता है, रफ होता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। स्मूथ वाला का क्या काम होता है, ये क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रफ वाला का क्या काम है, रफ क्या करता है, हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। देखिएगा इसका फिगर बनाना क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, डिफिकल्ट है, तो ऐसे ही चीजों को समझिए, ठीक है। देखिएगा हाँ, रफ होता है, और इसमें क्या है, खुरदुरा टाइप का होता है। रफ मतलब होता है क्या, खुरदुरा टाइप। तो यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम। तो यही क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यदि आप सेट मारते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड होगा, ठीक है। या फिर आप स्पीडी याद करते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। प्रोटीन संश्लेषण मतलब कहाँ होता है या फिर कौन करता है, तो क्या करता है, राइबोसोम आंसर होगा, ठीक है। इसे क्या होगा, राइबोसोम। इसमें कंफ्यूज इंसान होता है, एक होता है लाइसोसोम होता है, एक क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूज होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आप क्या चीजों को एकदम बेहतर से समझिए, ठीक है, अच्छा समझिए। उसके बाद आइए, हाँ, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब राइबोसोम को समझिएगा, ठीक है। राइबोसोम का खोज किन्होंने किया, पैलाइडे सर ने। किन्होंने किया, पैलाइडे सर ने। उसके बाद क्या है, कार्य,
इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हाईलाइटेड है, इससे इसको भी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। अब देखिए कहां पर है, केंद्रक, उसके बाद क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए इसको क्या हम कहते हैं, केंद्रक को क्या कहते हैं हम लोग, है न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, है ना, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस जो कहेगा वो करना होता है हर पार्ट को, ठीक है। जैसे राइबोसोम, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक, ये सब, है ना। तो इसको क्या होता है, जो न्यूक्लियस कह दिया उसको क्या है, करना है। अब केंद्रक में क्या कंडीशन है, केंद्रस में 2 फैक्टर होता है ना। केंद्रस का क्या है, अगर केंद्रस जहां भी आपको मिले तो 2 फैक्टर, आपको उसका पॉइंट इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या है, केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब क्या, गुणसूत्र, है ना। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, है ना। जैसे देखिए फीमेल में क्या होता है, XX होता है, और मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो वो सब क्या है, न्यूक्लियस का क्या है, एक तरह क्या कर सकते हैं, उसका पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, DNA और RNA का फैक्टर होता है ना। जहां पर केंद्रक होगा वहां पर DNA और RNA का फैक्टर होना क्या है, एकदम क्या है, तय है, ठीक है, कन्फर्म है। ये क्या था, और ब्रेन ऑफ सेल्स इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, केंद्रक को। तो ये पॉइंट कहां था, राइबोसोम और केंद्रक से ये पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद अब हम लाइसोसोम की बात करेंगे, ठीक है। समझिएगा इसको, बेहतर से समझिएगा, अच्छा समझिएगा। लाइसोसोम खोज किन्होंने किया, डी डुबे सर ने, है ना। दुबे नहीं, डी डुबे, ठीक है। दुबे मतलब लग रहा है कि इससे कोई इंडियन खोज कर दिए हैं, ठीक है। तो इंडियन नहीं, कोई इसका खोज किए थे। अब देखिए इसका काम क्या है, जल अपघटय एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है, जल अपघटय एंजाइम होता है, ठीक है। उसको हम बताएंगे आगे। और क्या होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। क्या होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। और देखिए उसके बाद क्या है, अब लाइसोसोम को समझिएगा। मान करते हैं ये क्या हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। देखिए इसको माइक्रोस्कोप से जूम कर, सेल क्या एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसको क्या एकदम जूम किए हैं, तो इसी में क्या होता है, हर चीज अवेलेबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गया, और क्या कह सकते हैं, लाइसोसोम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालविका भी कह सकते हैं, ईडी जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं। और इसी तरह क्या है, हर चीज क्या है इसमें क्या होगा, अवेलेबल होगा, क्या होगा, अवेलेबल होगा, है ना। राइबोसोम भी कह सकते हैं, राइबोसोम। तो हर चीज में क्या है, अवेलेबल है, समझेगा। तो लाइसोसोम का क्या काम होता है, जब हमारा बॉडी, है ना, जब हमारा सेल्स काम करना बंद कर दे, तो जब हमारा सेल्स काम करना बंद कर देता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है। क्या करता है, फट जाता है। इसे और क्या करता है, आसपास के भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स, वहां उसको भी क्या करता है, मार देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या के थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन है, ठीक है। या फिर हमारे बॉडी में क्या मान कर क्या है, आरबीसी यहाँ पर क्या किया, डेड कर गया, ठीक है। जैसे डेड कर गया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमको क्या किया, यहाँ पर डेड कर गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देगा, यहीं पर क्या कर देगा, उसको गला देगा। जो इसको क्या है, जल अपघटन एंजाइम द्वारा क्या कर देगा, जला देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ था, हमको लाइसोसोम से था, ठीक है। बहुत हाईलाइटेड पॉइंट ये था, इसको याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कहां पर हम लोग, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं इसको। जीव द्रव्य 2 टाइप्स का हो सकता है। एक क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, एक क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है, ठीक है। इसका क्या क्या कंडीशन है, समझिएगा। इसे मान कर चलिए, इसे क्या काम है, जैसे ये क्या होता है, बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे बीच में होता है, यही क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। ये सब अगर काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम तभी क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, फट जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, तो यहां पर देखिए इसे क्या काम है, इस तरह कोशिका द्रव्य क्या करता है, यहां पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य इस तरह होता है, क्या होता है, इस तरह क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है ना। तो इसको क्या करता है, यहाँ पर एकदम सेट रखता है, एकदम क्या करता है, इसको ना हिलने देता है ना डोलने देता है, ठीक है। ये ही करता है क्या, यहाँ पर सेट करता है। ये क्या क्या आपस में टकराएंगे, क्या होगा, तो फिर इनको क्या, ये डेट हो सकता है, अपने आप से डेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है, ये कंडीशन क्या है, इस तरह है। तो ये हमारा क्या था, कोशिका से था, क्या था, ये हमारा क्या, सेल से था। और इससे भी एक और पॉइंट बनता है, इससे कुछ और भी पॉइंट बनता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो उसको क्या एक नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, है ना। वीडियो क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। यदि आपको सेल समझ में आया होगा, है ना, या फिर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, है ना, 1-2% भी अच्छा लगा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के पास आप क्या कीजिए, इसको
शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या है, चैनल क्या है हमारा एकदम बिगिनिंग पे है, क्या है एकदम शुरुआत पर है ना। तो अभी आपका सपोर्ट हमको लिए मेरे लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमको बहुत मोटिवेट कर सकता है ना। अभी हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब एकदम 1 2 3 इस तरह क्या करते हैं, डेली हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना। आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा है ना, आज फिर एक सब्सक्राइबर बढ़ा है ना। तो आपका बहुत कह सकते हैं आपके आप सबके लिए, आप सब लोग के लिए एक अलग ही इमोशन यहाँ पर है कि आप सब ने मतलब इतना सपोर्ट किया, इतना जल्दी आपने मेरा क्या 100 सब्सक्राइबर क्या किया, कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कीजिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।